बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेप्टा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेल का आज फिफ्थ लेक्चर है। असाइनमेंट हम देखेंगे, मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स हम लोगों ने तैयार की थी उसमें असाइनमेंट नंबर हमारी जो थी असाइनमेंट नंबर थर्ड हम लोगों ने की थी, ठीक है। और इसमें हमें कंपैरिजन किया था दो ऑपरेटर्स के दरमियान, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, तो आपको एक असाइनमेंट में जो है वो असाइन मैं कर रहा हूँ, और असाइनमेंट ये कि आपने थ्री वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, और उसके बाद आप मुझे इस ईमेल पे मुझे सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये शाज़िल @yahoo.com, इस पे आप मुझे ईमेल मुझे कर दीजिएगा। मैं चेक कर लूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए या नहीं हो गए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो के नीचे जो है वहाँ पर कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप बात मुझसे कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट शीट के ऊपर मैं चला गया हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 4 लिखेंगे, और हम लोग बनाएंगे आगे सैलरी शीट। हम लोग बनाएंगे सैलरी शीट बेसिकली इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हर जगह की जो सैलरी होती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहीं पर होती है, और कहीं पर बहुत ही सिंपल होती है। मैं अपनी लाइफ में मैं इदारे का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैंने काफ़ी जगहों पर मैंने एज अकाउंटेंट भी जॉब मैंने की है, एज अकाउंटेंट भी मैं रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एक इदारे की एक सैलरी मैंने बनाई जिसमें नियर अबाउट 1400 एम्प्लॉयज़ थे। तो उनकी सैलरी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सैलरी थी, और कम से कम मुझे 2 से 3 दिन जो है उनकी सैलरी के ऊपर मुझे लग जाते थे। तो वो एक शीट के ऊपर तो नहीं बनती थी, 6-7 शीट्स के ऊपर वो सैलरी बनती थी, और अलग अलग उसको रिकनसाइल करके और उसके फाइनल रिपोर्ट निकाल के, समरी निकाल के, और फिर फाइनली हमें वो काम करना होता था। तो खैर, इसको अगर हम आगे भी देखेंगे। सैलरी शीट है, इदारे का नाम लिखना है। सपोज कर लें XYZ कोई इदारा है, ठीक है, उसका नाम लिख दिया हम लोगों ने, या कंपनी है जो भी है, और लाहौर पाकिस्तान। उसके बाद नीचे किस मंथ की सैलरी बनाना चाह रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ, सपोज कर लें अप्रैल 2020। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एम्प्लॉय का नेम। आप एम्प्लॉय का नेम भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय का कोड भी आप दे सकते हो, एम्प्लॉय का नंबर जो भी है, ठीक है। डिपेंड करता है अभी मैंने जिस तरीके से बात बताई कि हर कंपनी या हर इदारा जो है वो अपनी सैलरी को अपने मखसूस तरीके से जो है वो जनरेट कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब सैलरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम के बाद उसका जो मेन चीज़ होती है डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, डेजिग्नेशन उसका ओहदा होता है जिसके ऊपर जिसकी बेस के ऊपर उसको सैलरी उसको मिल रही होती है। मीन टू से, जिस तरह जो कंपनी का हेड होता है वो जनरल मैनेजर है, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे जो है मैनेजरियल स्टाफ और भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़े से लोअर और दर्जे के जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। फिर नीचे जो वर्कर हैं, ठीक है, क्लरिकल टाइप के और ऑफिस टाइप के जो वर्कर होते हैं वो आ जाते हैं। यानी इनमें हमें डेजिग्नेशन देना लाजमी है, ठीक है। डेजिग्नेशन के बाहर जो है वो सैलरी हम लोग नहीं बनाते। उसके बाद डेजिग्नेशन के बाद मज़ीद मैं इसको आगे मैं नहीं बढ़ाना चाहता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उसकी
क्या है बेसिक सैलरी। देखिए, आप किसी भी कंपनी में जब जाते हो तो वहाँ पर आपको दो किस्म की सैलरीज आपको मिलती हैं, यानी कॉम्बिनेशन होता है उसका। एक आपकी जो बेसिक सैलरी होती है और एक आपके अलाउंसेस आपके होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर तो लमसम होती हैं, जिस तरह कोई स्कूल वाला या कोई कॉलेज वाला पे आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, और कहीं ना कहीं पे होते भी जो अच्छे इदारे होते हैं वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी प्लस आपको अलाउंसेस होते हैं, आपके कुछ बोनसेस होते हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलते रहते हैं। कहीं पे कमीशन बेस पे काम होता है, ठीक है। तो लेकिन काफ़ी जो थोड़े से छोटे लेवल पर जो कंपनीज होती हैं, बस वहाँ पर डायरेक्टली ही सैलरी ही लिख दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, अलाउंसेस की बात करेंगे। अलाउंसेस क्या होते हैं, उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मराहात, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मराहात से क्या मुराद तो है कि उनको एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में क्या है देखिए, मेडिकल जो है वो भी दिया जाता है, ठीक है। मैं कंपनी में काम करता था तो वहाँ पर हमारा जो है हमें एक उन्होंने कार्ड हमें बना के दिया हुआ था, मेडिकल कार्ड बना के दिया था, जिसमें सालाना जो है हम लोग 4 लाख तक हम अपना इलाज करवा सकते थे, और किसी भी यानी हॉस्पिटल से। तो 4 लाख तक आपकी एक वो बजट थी। तो इससे ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी मिलियंस में भी वो मेडिकल वो देते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, मेडिकल के बाद हम लोग कन्वेंस की बात करेंगे, ठीक है। मैं शॉर्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं ये शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ, कन्वेंस में लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, कन्वेंस हम लोगों ने लिख दिया हुआ, ठीक है। कन्वेंस अलाउंसेस हमारे कौन से होते हैं, यानी ये आपके जो फ्यूल आपको मिलता है या आपको गाड़ी आपको मिलती है कंपनी की तरफ से, यानी या पिक एंड ड्रॉप वाला जो आपको दिया जाता है, ठीक है, वो आपके कन्वेंस अलाउंसेस है। उसके बाद एक और भी है, आपको अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो वो आपको हाउस रेंट भी आपको देते हैं, ठीक है। तो ये हाउस रेंट उसके अलावा भी है, ठीक है। कन्वेंस के अलावा आपको कम्युनिकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है, ठीक है। अगर उसको ऐड करना चाहे तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन अलाउंस, ठीक है। कम्युनिकेशन अलाउंस मीन कि आपको मोबाइल आपको दिया जाता है, आपको मोबाइल का ख़र्चा हर महीने का दिया जाता है, ठीक है। आपको यानी जितना भी आप उसको यूज़ करते हो, बिलिंग पे आपका मोबाइल होता है। जस्ट लाइक मैंने कंपनी में काम किया तो मेरा जो नंबर था वो बिलिंग पे था, जितना भी मैं यूज़ करता था वो मैं बिल यानी कंपनी की तरफ से मुझे जितना भी बिल आता था वो पे कर देते थे। तो ये है कम्युनिकेशन अलाउंस है। तो इसको मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट मैंने किया, और सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज एंड सेंटर किया। क्यों किया? इसीलिए कि ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये इन तीनों चीज़ों का ये हमारा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टोटल अलाउंसेस, यानी यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि हमें अलाउंसेस हमें कितनी दी जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास है टोटल अलाउंसेस है। उसके बाद टोटल अलाउंसेस के बाद यहाँ पर मज़ीद आगे उसको डिस्कस करते हुए दूसरे मरहले में करेंगे हम लोग इसको। पहले इतना ही हम लोग काम ज़रा कर लें, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने लगा दिए, बॉर्डर्स लगा दिए हुए, ठीक है। ये बॉर्डर्स लग गए हुए, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे इसको अब मर्ज सेल करें, इसको भी मर्ज सेल करें, इसको भी ऐसे ही मर्ज करें, इसको भी ऐसे ही करें, ठीक है, और इसको भी ऐसे कर लें। और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा बेटर लुक के लिए ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। और ये बाकी जो आपके टेक्स्ट जो नीचे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह सीरियल नंबर है, डेजिग्नेशन है, ठीक है, अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको भी आप सेंट्रलाइज कर दें ताकि सेल के सेंटर में ही आपके आ जाए, ठीक है। ये हमारी होती फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप देखने वाला जो है वो भी समझता है कि ये
प्रोफेशनल जो है ना बंदा है जिसने काम किया है, ठीक है। तो हर काम जो भी करे प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। और देखें, स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरियल नंबर से, ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, ठीक है। और 1 देने के बाद फिर उसको आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपने जब भी कोई भी असाइनमेंट करनी है तो 15 to 20 जो है आप कम से कम जो उसमें एंट्रीज़ हैं वो किया करें, यानी सीरियल नंबर 1 to 15 और 20 तक आप किया करें। एम्प्लॉयज़ नेम, देखिए एम्प्लॉयज़ नेम में जो भी आप नाम यहाँ पर लिखना चाहे, सपोज कर लें मैंने अपना ही नाम, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तारिक महमूद मैंने नाम लिख दिया अपना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, नाम आपका कंप्लीट नज़र आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डेजिग्नेशन है, सपोज कर लें मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GM हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे मैं कर देता हूँ बेसिक सैलरी। सपोज कर लें कि मेरी बेसिक सैलरी जो है वो कोई 50,000 मुझे दी गई है, ठीक है। सॉरी 5 लाख हो गया आई थिंक, यस ये 50,000। उसके बाद है मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट और कम्युनिकेशन अलाउंस। ये कंपनी डिसाइड करती है कि आपको जो भी हम अलाउंसेस आपको देंगे तो वो किस बेस पे आपको देंगे। जस्ट लाइक हम सपोज किया यहाँ पर, ठीक है, कि मेरी कंपनी है और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल कन्वेंस, हाउस एंड कम्युनिकेशन अलाउंस में दूंगा। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट यानी एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो भी उनकी अलाउंसेस हैं उसको प्रोवाइड करें उनको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक सैलरी अगर हमारी ग्रेटर हो जाए, सपोज कर लें मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 1.5 लाख भी बेसिक सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी सपोज कर लें 1 लाख में सैलरी कर देता हूँ। बेसिक सैलरी अगर 1.5 लाख से ज़्यादा हो तो मेडिकल हमें कितना देना पड़ेगा उसको। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको सिंपली काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल काम करेंगे, यानी अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर हो जाए, ठीक है। ये बेसिक मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, सैलरी, इसका सेल एड्रेस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसा नहीं लिखना। तो बेसिक सैलरी अगर ग्रेटर हो जाए यानी 1.5 लाख से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक अमाउंट हम लिख देते हैं, सपोज कर लें कि मेडिकल कोई 30,000 हम मेडिकल लिख देते हैं, ठीक है। 30,000 या 50,000, चलो ये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर हम पे करेंगे, ठीक है। यानी 50,000 उसको हम ये सैलरी हम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है अगर बेसिक सैलरी आपकी 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर उसको 45,000 कर देते हैं। इसी तरीके से अगर बेसिक सैलरी 50,000 कर लेते हैं, चले या चलो 70,000 में कर लेता हूँ। अगर 70,000 कर ले तो उसको 35,000 दे देना चाहिए। और इसी तरीके से अगर कोई 50,000 से कम सैलरी है, ठीक है, तो उसको 25,000 देंगे। और अगर बस लास्टली कर लेते, ज़्यादा इसको 30,000 जिसकी अगर सैलरी है बेसिक, तो उसको जो 15,000 या 10,000 हम कर देते हैं, ठीक है। और अगर इससे कोई नीचे होगा, ठीक है, जिसकी सैलरी इससे कम हो, ठीक है, 30,000 से लेस हो जाए या बराबर हो जाए, हाँ लेस ही कर देता, हाँ ठीक है, लेस हो जाए या बराबर हो जाए, तो उसको जो मेडिकल है वो हम 5,000 ही
पे करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल जो है काम है। ठीक है, और इसको देखते हैं, अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इस पूरे के पूरे चार्ट को यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है। ठीक है, हमने कंडीशन बना ली हुई है अपनी, और ये हमारा मेडिकल है। ठीक है, तो मेडिकल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। अभी तक जितना भी काम किया हम लोगों ने, इफ़ की कंडीशन हम लोगों ने लगाई है। ठीक है, ये इफ़ ने आपकी जान नहीं छोड़नी, और टिल एंड जो है ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इज़ इक्वल टू इफ़ अगर बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस क्या है, E10। देखें, इसका सेल एड्रेस क्या है, E10 अगर ग्रेटर हो जाए, ये देखिए कंडीशन सेम आ रही है, बेसिक सैलरी की जगह पर E10 ग्रेटर कर दिया, और यहाँ पर जो 1,50,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आप, क्योंकि वैल्यू फिक्स है, तो डबल कोट्स में इसको 50,000 हम मेंशन कर लेंगे। ओके, एक हमारी कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ E10 सेम वही सेल एड्रेस अगर सपोज कर ले, देखें लाजमी नहीं है कि इस सेल में अगर एक एम्प्लॉय है उसको 1.5 लाख सैलरी, तो दूसरे की भी 1.5 लाख होगी, ऐसे नहीं है, कम हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंडीशंस को ज़्यादा जो है वो फॉलो हम लोग करते हैं, और फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 2 3। ठीक है, तो ये अगर 1 लाख से ज़्यादा आपकी होगी तो 45,000, और इसी तरीके से अगर E10 है वो ग्रेटर है 70,000 से, ठीक है, तो 35,000, और इफ़ E10, ठीक है, ये देखें साथ साथ कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन में आप लगाएंगे। नीचे इफ़ हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो E10 अगर ग्रेटर है, अब 70 के बाद आ गया 50,000, और 50,000 के बाद यहाँ पर 25,000 हम लोग दे रहे हैं। और अगर E10 जो है वो ग्रेटर हो जाता है 30,000 से, तो फिर क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम देंगे 10,000। और अगर यहाँ पर इफ़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर जी अगर बेसिक सैलरी लेस हो जाए, यानी E10 जो है वो लेस या इक्वल हो जाए 30,000 के, यानी 30,000 के, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उसको 5,000 हमें देना पड़ेगा, 5,000। ठीक है, तो जितने भी इफ़ है 6 इफ़ लगाएं, तो पैरेंथेसिस हम लोग पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये मैंने किए। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, ये फार्मूला आपको नजर नहीं आ रहा कि कॉलम में आप शोल्डर में आप लिख रहा हूँ। एंटर करने के बाद देखिए 35,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि सैलरी आपकी 1 लाख से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 1 लाख से, देखें अगर यहाँ पर है 1 लाख, और यहाँ पर अगर मैं सपोज कर लें, देखिए यहाँ पर अभी ये कंडीशन हो गई है कि 7 लाख से लेकर और 99,999 रुपये तक अगर आपकी सैलरी हो, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यानी 1 लाख को 1 रुपया तो 5,000 हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप क्या करें, इस इक्वल टू का साइन लगा दिया करें, तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सही सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबके साथ इस इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा दिए। कहाँ पर, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इससे पहले भी आप इक्वल टू है जैसा ये है, यहाँ पर आप इक्वल टू है, उसके बाद यहाँ पर इस इक्वल टू लगा दें, यहाँ पर इक्वल लगा दें, यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, और उसके बाद ठीक। तो ये आपका काम जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एक हम लोग लगाया है। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल लोग बात करते हैं क्लियरेंस अलाउंस की। क्लियरेंस अलाउंस को थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए करेंगे, कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी।
कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन यूज़ करते हैं लोग। जी, अब देखिए अगर बेसिक सैलरी जो है वो 1.5 लाख से हमारी ज़्यादा सैलरी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी का, यानी बेसिक सैलरी का हम उनको एक एक्सपोज कर लें कि उसको मैं 70% या चलो 50% कर दूँ, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। बेसिक सैलरी 50% कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा मैं पहले इसको राइट कर लूँ और बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं 40% यहाँ पर मैं 30% करता हूँ, यहाँ पर मैं 20 करता हूँ, यहाँ पर 10% कर देता हूँ और यहाँ पर 5% कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, एक सामने मैं करूँगा, बाकी आपको करना होगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसको सेम वही कंडीशन, बेसिक सैलरी का E10 ग्रेटर है, कितने से ग्रेटर है, 50,000 से, सॉरी हमारी है 1,50,000। अगर E10 बेसिक सैलरी का सैलरी बड़ा हो जाए 1.5 लाख से, तो कॉमा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हाँ आप देखिए एक बात, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, वहाँ पर हमें डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करने पड़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर आपकी फिक्स एक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मीन उसकी फिक्स वैल्यू आप मेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डबल कोट्स यूज करना करेंगे। अदरवाइज अगर कोई सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, मैथमेटिकली सॉल्व हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर समय यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें मैंने को बेसिक सैलरी का 50% डालना है। बेसिक सैलरी क्या है, E10 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कितना है 50। ये आपका बेसिक सैलरी का, हाँ इसको आपने क्लोज करना है यहाँ पर, क्योंकि ये सब एक्सेस किया है, ठीक है, इसको आपको क्लोज करना होगा। उसके बाद कॉमा मैं लगाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, ये फीड में लगा देता हूँ, फिर ट्रांसफर करना जाएगा, बाकी सेम ही है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला आप कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको आगे जो है वो गाइडलाइन आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि आपको ख़ुद भी थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट से तो चलो यहाँ पर देखिए आप समझ आ रही होगी, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको 100 मसले मसाइल आएंगे और जितने मसले आएंगे वो आप अपना प्रोडक्ट करेंगे काम करिए। तो यहाँ पर E10 ग्रेटर है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख होगी, ठीक है, 1 लाख सैलरी पर आ गई है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई बात आ जाती है, जीरो मैं साइन यूज़ करता हूँ ताकि हमारे जो है वो मसला ना हो, उसमें फॉर्मूला कोई इशू आ जाए, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर है E10 ग्रेटर है 1 लाख है, ठीक है, ये मैंने 1 लाख दिया, मैं कॉमा करूँगा अगेन, वही मैं रेस नहीं करूँगा, और यहाँ पर अगेन E10 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 40%, तो 40 मैंने लिख दिए, यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ की कर देता हूँ, तो 2 इफ हम लोगों ने यूज़ किया, यहाँ पर 2 लगा के मैं तो क्लोज कर देता हूँ, ये देखा सामने 40% ये आ गया हुआ, ठीक है। यानी 1 लाख का अगर आप देखें 40% है वो 40,000 ही आपका आएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद जो है आगे मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास हाउस रेंट है, ठीक है, हाउस रेंट को भी मैं सर मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। मिक्स कैसे करते हैं हम इसको, यहाँ पर हाउस रेंट ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये कहीं पर वैल्यू दूंगा, कहीं पर परसेंटेज निकल रहा है, ठीक है, लेकिन ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। कितना शुरू करके मैं दो मैंने आपको बता दिया, मैं ठीक है, ये भी आपने खुद ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट आपके सामने कंडीशन में लगा देता हूँ। तो कंडीशन क्या है, ठीक है, सेम वही कंडीशन है कि अगर बेसिक सैलरी 1.5 लाख से आपकी ज़्यादा हो जाए तो उसको जो हाउस रेंट है वो आप 30,000 जो है वो पे करो। उसके बाद इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में नीचे जो है मैं परसेंटेज है, तो देखिए एक बात को समझना है आपने, ये ना कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक हम सपोज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सपोज करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उसको जो हाउस रेंट है वो उसकी बेसिक सैलरी का जो भी इसकी सैलरी है उसका हम उसे सपोज कर ले 25% हम पे कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी मैं इसी तरीके से थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि 25,000 में कर लेता हूँ या 20,000 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 15,000 कर देता हूँ, यहाँ पर 10,000 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक परसेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि उसको जो है वो जो परसेंट है वो सिर्फ 2% मिले, ठीक है, करिए।
तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने कहीं पर परसेंटेज है, कहीं पर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन अलाउंस की बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन अलाउंस जो है वो जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी होगी उसका उनको 15% जो है पे करेंगे, ठीक है। तो ये सब के लिए सेम ही होगा, सेम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग इसको देखेंगे मज़ीद। ये सारा काम है आपको करना है यहाँ तक, ये सारा सारा। उसके बाद ऐड क्या करें, इन सारों को आप यहाँ पर इस तरीके से वन बाय वन ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले F10 प्लस आप G10, फिर H10, फिर I10, इनको एंटर करोगे तो ये आपका जो भी होगा, ठीक है, तो वो काम से जो है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद से किया, ठीक है। और की जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे जो है मैं पहले भी बताता हूँ, ठीक है। बताया 0342462032 पे कर लें, या फिर मुझे मेरे जो ये वीडियो जहाँ पर चल रही होगी वहाँ पर मुझे कर दें, या फिर आप मुझे ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है, shazil@yahoo.com पे, ठीक है। और बाकी ये वीडियो जो आप मिलेगी आप उस पर कर दीजिए, ठीक है। RT_वर्ड है मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ पर जाके तमाम वीडियोस बाकी बहुत हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत लेक्चर है, वो भी आप देख लीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल परफेक्ट जो है वो एक्सेल के जो यानी यूज़र आप बन जाओगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।